तो देश की पहलवान बेटियां जब यौन शोषण का आरोप लगाया तब ब्रजभूषण सिंह कह रहे थे कि मैं जब जुबान खोलूंगा तब भूचाल आएगा। तो ब्रजभूषण सिंह कोई ज्वालामुखी पहाड़ है जो विस्फोट करेंगे तो भाजपा पूरा हिल जाएगा। क्यों इतना देरी की गई, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं किए गए? समझो, बरगलाने से नहीं काम चलेगा। आप एक ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। इस तरीके के बयान दिलाए जा रहे, धर्मगुरुओं को मैदान में उतारने की धमकी दी जा रही है, तमाम तरह के धमकी दिए गए। अब मरता क्या नहीं करता, समझो। आखिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आज़ाद भारत में सामान्य बेटियां तो दूर की बात है, जो बेटियां भारत का गौरव बढ़ाई, जिन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया और विश्व के मानचित्र पर हम सभी 143 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिलाया, उन बेटियों को अनदेखा क्यों किया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह कोई दूसरे गैर धर्म के लोग होते तब भी क्या भाजपा, आरएसएस और आप जैसे देश के पत्रकार बंधु चुप और मौन रहते? तब तो आप उनके नाने के, दादा का, उनके 10 पूर्वजों का खाता खतियान निकाल लिए होते। सोचिए, यही बेटियां अगर पाकिस्तान की होती तब आप क्या कहते? देखो, पाकिस्तान में हिंदुओं बेटियां खतरे में है। तो भैया ये देश की राजधानी है और हिंदू समाज की बेटियां हैं, हिंदुस्तान की बेटियां हैं। फिर आप मीडिया के लोग इस बात को क्यों नहीं दिखा रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि आज महीना पूरा हो गया धरने पर बैठे हुए, काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा का विषय था और ये अपने लिए न्याय मांग रही थी। तो जब न्याय मांग रही थी तो पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, तमाम तरह के जो टेस्ट होते हैं, इसका एक ही समाधान था। हाथ जोड़कर कहते, प्रधानमंत्री जी मन की बात में आते। प्रधानमंत्री जी की मन की बात समझते हैं क्या होता है? जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। कोरा बकवास है, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। क्या 100 एपिसोड लोग सुन लिए? कौन सुन लिया? भाजपा का कार्यकर्ता सुना, बाकी देश का जनता थोड़े ना सुना। अरे भाई, आप सुने थे? सुनो ना, मन की बात आप अपने शादीशुदा हो, पत्नी से करते हो कि वैसा ही अनर्गल चौक चौराहों पर भैं 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 करते हो? अरे भाई, मन की बात में जितने पैसे खर्च किए गए, अगर देश के युवाओं पर खर्च किए जाते, देश के इन बेटियों पर खर्च किए जाते तो ऐसे कई मेडल आते। दूसरी बात, जब ये ब्रजभूषण शरण सिंह पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार था तो इसको, अरे भाई सुन लो, इनको मेडल क्यों कहा? मेडल को 15 से 20 रुपये का चीज़ कहा। आप कहाँ तक पढ़े हैं? आपके सर्टिफिकेट को अगर कागज़ का टुकड़ा कहा जाए तो ये माँ बाप को भी गाली है और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको भी गाली है। चूँकि माँ बाप ने अपना पेट काट कर, मन सुखा मार कर बच्चों को पढ़ाते। और जो बच्चे दुनिया में खेल कूद का समय होता है, इन बच्चियों का क्या समय है बताओ? इनके खेलने कूदने का समय था। ऐसे समय में अपने पूरे शौक अरमान को तिलांजलि देते हुए देश के मान सम्मान के लिए इन्होंने खेल को चुना और प्रतिस्पर्धा जीतकर देश का मान सम्मान बनाया। जब ये पदक जीत के आए तो वही 15-20 रुपये के पदक के साथ प्रधानमंत्री कहती तो हमारी बेटियाँ हैं डाल रहे थे, तो अब क्यों नहीं कर रहे? क्या है? फोटो खींच रहे थे तो ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बात बताओ, शेर ने चीता लाया, आप लोग कितना नागिन डांस रहे थे? अब चीता का क्या हुआ कुछ पता है? अरे बताओ ना भैया। चीता बीमार, 3 मर गया। अरे बेशर्मो, यही अप टू डेट नहीं हो। अब प्रदीप करूलकर जो आरएसएस के संस्कारशाला में जहां जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की मुखबरी दलाली करते थे, उनकी नजायज औलादें आज भी पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा है, हिंदुस्तान की जानकारी। आप वही प्रदीप करूलकर किसी विशेष जाति धर्म से होता तब आप क्या कहते? आप बताओ। अब आप नागिन डांस नहीं डांस रहे। दूसरा, एक फ्रीलांस पत्रकार रघुवंशी, आपने देखा होगा। एक आप शर्मा का नाम आपने सुना होगा, जो हिमाचल प्रदेश के हैं।
गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था और भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। सारे जितने भी आप देश में हादसे देखेंगे, घटनाएं देखेंगे, इसमें भाजपा आरएसएस के लोग संलिप्त रहते हैं। मीडिया तमाम मुद्दों को लेकर जो यहाँ पर कौन सा मीडिया कहते हैं? मीडिया का मतलब क्या होता है भैया? एक भाई, अरे भैया सुनो ना, मैं मीडिया का मतलब क्या होता है बताओ हमको। वकील, एक पत्रकार वकील होता है। डूब मरो, अरे डूब मरो ना। ईरान का ड्रोन रसिया में कैसे पहुंचा ये पता चल जाता है। दाऊद किस बेड पर है पता चल जाता है। अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, दांत में हरे रंग की रेशे फंस गई, अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी की, ये तुम्हें दिखाई दे देता है। तुम्हें देश की बेटियां दिखाई ना दे रही कि ये बेटियां कब से बैठी हैं। कितने बेशर्मी करोगे यार। गोबर एजेंसियों से ज्यादा काम, अरे सुन तो लो, खामियां गिना रहे हैं आप। अरे भाई देखने रहे टीवी, अरे भाई देखने रहे, तुम्हारी तो गोबर को चमनप्राश समझ कर खा रहे, दिमाग में गुस्सा भरा है। गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है जो खेत में पड़ता है, खाद का काम करता है, चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है, दिमाग में पड़ता है तो आप जैसे अंधभक्त पैदा करता है। अरे भाई तो है हिम्मत सवाल पूछने का, पूछ लो आप। अरे सुनो ना, अरे कितने बीजेपी नेताओं का इंटरव्यू किया। पत्रकार का मतलब क्या है? जो शासन में सत्ता में है उससे सवाल पूछे हो। एक भी भाजपा विधायक सांसदों से इंटरव्यू करके ये पूछ लो कि क्या आपकी बेटियां भी देश के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी होती, तब भी क्या आप सबूत मांग रहे होते? तब भी क्या आप इंतजार कर रहे होते? तब भी आप क्या चुप और मौन होते? क्या पुलवामा घटना में जिन प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटरों से, भाइयों बहनों मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंकता है? फर्स्ट टाइम वोटरों से पुलवामा घटना के नाम पर एक वोट पड़ सकता है क्या? आज देश का फर्स्ट टाइम वोटर पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी ये क्या पता चल सकता है क्या 300 किलो आरडीएक्स किसके थे, 50 किलो जेलेटिन किसके थे, वो कार किसकी थी, डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?